गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे CHSL की 4 जुलाई की शिफ्ट 1। स्टार्ट करते सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 570 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। ठीक है, अगर ये कोई हमारा क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं और tan हमारा कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पूरा एक सर्कल पूरा 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से चलेंगे तो 210 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और यहाँ पे एक पूरा हो गया। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो और tan 30 यहाँ पे पॉजिटिव होता है tan इस क्वाड्रेंट में, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan 30 कितना होता है 1/√3 और यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। A clock is sold for rupees 550 cash or in this installment scheme for rupees 250 cash down payment and rupees 310 after 1 month. Find the rate of interest charge in installment scheme. 550 रुपए की चीज थी भाई, उसमें से 250 रुपए का उसने डाउन पेमेंट दे दिया, बचे कितने 300। पर उसमें क्या है, 1 महीने के बाद 310 रुपए देने हैं। कितना डिफरेंस आया 10 का, कितने पे 300 पे इंटू 100 कैंसिल कर देंगे, कितना बचा हमारा 10/3। 10/3% पर मंथ की होगी नहीं, लेकिन साल की पूछा है तो इंटू 12 कर देंगे। यहाँ पे ये कट गया 4 से, तो 10 इंटू 4 हमारा 40% आंसर। नेक्स्ट। A person spends 10% of his income on groceries, 10% on medicine, 20% on education, 15% on house rent, and he saves the remaining amount. If his monthly income is rupees 30,000, find his saving. देखो 10% प्लस 10% 20 प्लस 20 40, ठीक है, एंड 15% ऑन हाउस रेंट। कितना हो गया इसका टोटल, ये हो गया हमारा 10% प्लस 10% प्लस 20% प्लस 15%, ये हो गया हमारा 55%। यानी 55% वो एक्सपेंडिचर उसका है, तो 100 में से 55 घटाएंगे तो 45% उसकी सेविंग हो जाएगी। और उसकी सैलरी 30,000 थी, 30,000 इंटू 45% कैलकुलेट करना है हमें। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 45 इंटू 3 कितना होता है हमारा 135, 0 बच गई। ठीक है, नेक्स्ट। In a state election between two parties, 83% voter cast their vote, out of which 4% of the voters were declared invalid. Party A got these votes, which were 83% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. ठीक है, कैसे करेंगे इसको भाई। मान लें कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास X% वोट है, 83% ने वोट दिए, लिख देंगे, और 4% जो वोट थी वो डिक्लेयर इनवैलिड, तो बच गई कितनी 100 माइनस 4% करेंगे 96%। ठीक है, और आगे क्या बोला, पार्टी ए गॉट 15,661 वोट्स विच वर 83% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो इंटू 83% कर देंगे। इसकी वैल्यू में कितनी दी गई है 15,611। है तो 83 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 83 का स्क्वायर होता है हमारा 6889, और 96% है। अगर यहाँ पे परसेंट और यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पे बीच में डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे ना इसको, परसेंट हटेगा तो। ठीक है, समझ रहे हो। एक सेकंड, और 96% है, इसको 96/100 करेंगे तो 0096 आएगा। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे बच गया हमारा 4 बच गया, एंड 3166 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसी 66.13 की वैल्यू ये थी हमारी 156611। ठीक है, तो कितना हो रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं इंटू 236 समथिंग हो रहा है। ठीक है, 100 की पता करनी थी तो इंटू 236 करेंगे तो 236 समथिंग आएगा। यही ऑप्शन आ रहा है भाई, पूरा सॉल्व भी करना है हमें, जो क्वेश्चन आ रहा है आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
And man looks at the reflection of the top of the lamppost on the mirror that is 6.6 meter away from the foot of the lamppost. ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा लैंप पोस्ट आ गया। ऑलराइट, तो क्या बोला उसने कि 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ लैंप, तो ये डिस्टेंस हमारा 6.6 हो गया। ठीक है, द मैन्स हाइट इज 1.25 मीटर एंड इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो अगर ये हमारा मिरर है तो कहीं ना कहीं आदमी यहाँ खड़ा है हमारा, और ये 2 मीटर है, बोला ना मैंने 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और ये दिस इज द हाइट ऑफ मैन जो कि 1.25 मीटर दी गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारा ऐसे जाएगा। Assuming that the mirror is placed on the ground facing the sky and the man and the mirror and the lamppost are in the same line, find the height of the lamppost in meters। तो ये जो लैंप पोस्ट है इसकी हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या निकालने का, देखो h अपॉन 1.25 मीटर इज इक्वल टू ये जो हाइट है, ये जो हमारी वो थी, कितनी दूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये चीज 6.6 एंड अपॉन में दिस 2 काट देंगे, जो कट रहा है भाई हमारा 2 से काट देते हैं 3.3। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ जाएगी हमारी 3.3 इंटू 1.25, तो 4.125 समथिंग आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द ऑब्जर्व डाटा ऑफ द एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रन। ठीक है, मीन हमें निकालना था, मीन ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 6 8 से कितना होता है हमारा 48 रुपये, 7 से 21, 7 से 56, 9 2 से 18, 200। इनको जब कैलकुलेट करेंगे 8 1 6 9 6 15 प्लस 8 23, 4 कैरी, 4 प्लस 4 6 8, 10 15 16 एंड 18, 8 1 अगेन कैरी, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, और 1 कैरी था 343। तो 343 अपॉन ये कितना होगा, 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 एंड 30 40 अपॉन 40 कर देंगे। कितना जा रहा है हमारा, लगभग 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट, the number nearest to 7658 and exactly divisible by 45 is 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 और 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये 9 से हो रहा है हमारा, 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22, ये नहीं हो रहा है। 7 6 13 प्लस 19, ये भी नहीं हो रहा है। 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18, 18 9 से डिवाइड होता है, 5 से तो हो ही रहा है क्योंकि 0 है आखिर में। 7 प्लस 6 13 प्लस 17, ये भी नहीं होगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, there is a circle with center T and a radius of 8 centimeter. Two tangents K and KL are drawn from the point K, which is 70 centimeter from the center. The area of the quadrilateral PEKI। ठीक है, ठीक है, एक सर्कल है, टेंजेंट्स तो की इसके, तो KE एंड दिस इज हमारी KI। ऑलराइट, ठीक है, ये हमारा K था और ये E एंड दिस इज I। इसके सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमें कितना दिया गया था, 17 सेंटीमीटर दिया गया था, ये इससे 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस उसकी 8 थी, तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। क्या ट्रिपलेट बन रहा है, 8 15 17। ठीक है, तो हमारी 15 आ जाएगी, ये भी 15 आ जाएगी। तो क्या पूछा था उन्होंने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 1/2 इंटू 8 हमारी बेस थी और 15 हमारी। ठीक है,
2 से 2 कैंसिल, 8 इंटू 15 कितना होता है 120 आंसर। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एम एंगल एबीसी इज 90 डिग्री इफ एम AB is 15 centimeter and MBC is 20 centimeter. BD is perpendicular to AC, intersecting AC at the point D and MBD in centimeter. ये हमारा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, and this is ABC, triangle ABC, where ABC angle 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हमारा कहीं ना कहीं भाई, ठीक है। और BD perpendicular to AC, तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा रहा होगा भाई, हमारा पॉइंट डी हो गया, ठीक है। ये हम 15 दी गई है, ये 20 दी गई है, तो ये निकालना है हमें। तो वाया ट्रिपलेट 3 4 5, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 हो जाएगा, इंटू 5 हो रहा है ना भाई। दिस इज आवर 25, ठीक है। तो बी डी हमें ये बताना था भाई ये कितना होगा, क्या तरीका निकालने का, x इंटू हाइपोटेन्यूज 25 साइड ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। 15 इंटू 20 क्या कट रहे हैं 5 से 4 से, x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट, in the year 2000 Moon was 3 times his sister's age. In 2010 he was 24 years older than her. Find Monu's age in 2010, ठीक है। ईयर 2000 में क्या था, 3 साल बड़ा था इससे भाई, 3 टाइम्स, अगर उसकी मोनू की 3 थी तो उसकी सिस्टर की 1 हो जाएगी, 3:1, ठीक है। तो इसी तरह की वैल्यू इतनी दी उन्होंने, 24 years older than her, तो वो 24 साल, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये 24 दी गई है, इंटू 12 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ पे इंटू 12 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और पर क्या बोला 2010 में कितनी है, तो 2000 और 2010 के बीच में कितना ईयर का डिफरेंस है 10, प्लस 10 कर देंगे 46। Next, bar graph shows the number of accidents in a city during first 6 months of years. What is the percentage of accidents in the month of April with respect to the total accidents in the city during 6 months? 6 months का दिया गया भाई, तो क्या किसका पूछा उन्होंने, अप्रैल का पूछा है, अप्रैल का हमारा ये रहा, और ये कितना 43, आउट ऑफ इनका टोटल 25 प्लस 19 44 and 30 74 and 40 110 117 5 122 152 and 27 179, तो 43 upon 179 into 100, 4300 upon 79, somewhere somehow 24% answer। Next, following paragraph represent the population of city in lakhs as per the census across different years. What is the percent increase in population from 1951 to 2001? यहाँ पे 25 थी और यहाँ पे कितनी थी 61, इनका डिफरेंस कितना आ गया 36, कितने पे 25 पे इंटू 100, 1 से 4 से 36 इंटू 4 कितना होता है हमारा 134%, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following number is divisible by 22? 22 का डिविजिबल रूल है 11 से और 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 में चेक कर लेते हैं, 8 + 3 + 0 11 हो गया, और 9 + 0 + 2 11, 11 - 11 0, तो ये डिविजिबल है, दिस इज आंसर। Shankars covers a certain distance by car driving at a 40 km/h and he returns to the starting point riding on a scooter with the speed of 20 km/h. Find the average speed. Average speed का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस हमारी सेम है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2xy अपॉन x + y।
x कितना है हमारा 40 इंटू 20 एंड 40 प्लस 20, तो 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 16, तो 2 इंटू 160 1600 होगा भाई, तो 160 ये जीरो कैंसिल, कट रहा है हमारा कितना 1 से 3 से, तो 160 अपॉन सॉरी ये कट रहा है ना 80, तो आ जाएगा हमारा 80.3, 80.3 को क्या लिख सकते हैं हम 26 2/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट pie chart given here shows the various expenses of a publisher in the production of magazine. What is the difference between the measures of the central angles of sector for binding charge and paper cost? Binding charge कौन सा हमारा, this is binding charge 18% and paper cost is in the gray 10%, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, एल में से अगर 18 में से 10 घटाएंगे तो 8% आएगा। अगर 100% की वैल्यू डिग्री में 360 डिग्री है, ठीक है, तो ए की कितनी होगी 3.6, 8% की निकालनी थी, 8 इंटू 3.6 कितना होता है हमारा 8.8 इंटू 3.6 28.8 डिग्री। नेक्स्ट 3 solid cubes of metal have sides 6 cm, 8 and 10 respectively. They are melted to form a new cube. What is the surface area of this new cube? ठीक है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, साइड क्यूब होता है, ठीक है भाई, सॉलिड क्यूब। एंड तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 2016, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का क्यूब 1000, ऐड करेंगे तो 1728 इज इक्वल टू ए क्यूब। ये किसका क्यूब रूट होता है 12 का, ठीक है। तो क्यूब में और करा था तो स्क्वायर भी तो करेंगे ना इसका, तो स्क्वायर 144 होता है। सरफेस एरिया का होता है 6 स्क्वायर, 6 इंटू 144 864 आंसर। नेक्स्ट if 70% of the cost price of an article is equal to 40% of its selling price, what is the profit percentage? ठीक है, तो जो 70% जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इंटू, ठीक है, वो हमारा 40% सेलिंग प्राइस के, ठीक है, तो CP अपॉन SP का क्या रेशियो आ जाएगा, दिस विल बी कैंसिल, 4/7 कितना हो जाता है 3, किस पे CP 4 इंटू 100 25 75%। Next, Gaurav marks his good 50% above the CP and offers a discount 30% on the mark price to his customer, but his percentage gain, ठीक है, कोई चीज थी मान लो 100 रुपए की है, 50% जो है उसने मार्क किया अबाउट 100 का 50% 50 होता है तो 150 हो गया, और फिर डिस्काउंट बता दिया कि इस पर 30% का डिस्काउंट है, 3 का 3% कितना होता है हमारा -45 होगा, तो 150 में से -45 करेंगे तो 105, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 5 तक में डिफरेंस है 5 का, कितने पे 100 पे, हाँ तो 5 का ही तो आया ना, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा भाई, ये तो पूछा ना उन्होंने, इस और इसका डिफरेंस कितना परसेंट है 5% है आंसर। नेक्स्ट the edges of a rectangular box are in ratio 3:5:8 and its surface area is 632 centimeter square, but will be the volume of the box? क्या होता है हमारा सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, इसकी वैल्यू 632 दी गई है और रेशियो दिया गया है हमें 3:5:8। LB अगर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x एंड दिस इज 8x, तो 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर हो गया, 5 8 से 40x स्क्वायर यहाँ पे होगा एंड 8 3 से 24x स्क्वायर यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 632, ठीक है। काट देते हैं, क्या करता है हमारा 2 से 1 कटा है, 16 बार इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 24 64 प्लस 5 69 79x स्क्वायर इसका 316,
79 से कट रहा है भाई हमारा, कितने बार, 4 बार ही कट रहा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 आ गई। तो क्या पूछा था उन्होंने, वॉल्यूम पूछी थी भाई हमसे, तो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे भाई एक्स की वैल्यू जो आ रही है, तो 3x 3 इंटू 2, वॉल्यूम क्या होती है हमारी, एल इंटू बी इंटू एच तो होती है ना। ठीक है, और 5 इंटू 2, और यहाँ पे 8x है तो 8 इंटू 2, तो ये आ गया 6 इंटू 10 इंटू 16, कितना होता है 160 इंटू 6, 16 6 से कितना होता है हमारा 96, 960 आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट 28% इंटू द फॉर्म ऑफ रेशियो। 28% को क्या लिख सकते हैं हम, 28/100, 4 से काटेंगे तो 7 अपॉन कितना आएगा 25, 7/25, इजी क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट, the diameter of the base and curved surface area of center are 14 centimeter and 352 centimeter square respectively, then the total surface area of the center is equal to, कैसे करेंगे इसको भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सेंटर का 2πr, ठीक है, और डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस हमारा 7 हो जाएगी। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारी 7 थी, एच हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू 352 दी गई थी भाई। ठीक है, 352, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 22 इंटू 244 इंटू एच इज इक्वल टू 352। ठीक है, ये कट रहा है 44 से 8 बार, हाइट हमारी 8 आ गई। टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr h प्लस r, यही तो होता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारी 7 थी, हाइट हमारी 8 आ गई थी, प्लस रेडियस 7, 7 से 7 कट गया फिर से, 2 इंटू 22 44 इंटू 15, 44 इंटू 15 कितना होता है हमारा भाई 660 इज आंसर। नेक्स्ट, फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 69। इसमें क्या करते हैं हम, तरीका क्या है, इसको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2, 69 डिवाइडेड बाय 2 70/2 35। नेक्स्ट, in the given figure O is the center of the circle, A is diameter and angle AOC is 100 degree। तो उन्होंने क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ एंगल CDE प्लस एंगल CE। तो एंगल CDE का है हमारा, दिस इज आवर एंगल CDE, इसको अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी और एंगल CEA कौन सा हमारा, CEA बनेगा हमारा ये, ठीक है, तो इसकी और इसकी इनका सम पूछा था हमसे। ठीक है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर ये एंगल हमारा 100 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारा इसका हाफ होता है, तो 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है हमारा, तो ये भी अगर हमारा 100 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इन एंगल का सम कितना होता है 180, तो 150, 50 प्लस यहाँ पे 40 आ गया भाई हमारा, और ये एंगल अगर हमें निकालना हो तो कितना आएगा हमारा 130 डिग्री आएगा। तो एंगल CDE की कितनी आई हमारी 40 डिग्री आ गई भाई। इनका सम जो होता है, इसका और इसका सम जो होगा ये 180 होगा, इन दोनों का सम जो है वो 50 प्लस 130 180 होगा। ऑलराइट, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये अगर एंगल CDE हमारा 40 डिग्री आ रहा है, एंगल CA कितना आया था हमारा, एंगल कितना आया था हमारा 50 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री जरा आंसर। ठीक है, अगर आपको थ्योरम पता ना तो भाई आसानी से बच्चा कर लेता है। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, अगर आप PYQ ऐसे लगा रहे हो तो इसको कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप जो बेसिक्स आपके वो क्लियर करो, बाद में फिर मूव ऑन टू द PYQs। नेक्स्ट,
A and B can complete a piece of work in 15, B and C in 30, and C in 45. In how many days will they complete the work if they start working together? तो A प्लस B है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 में। B प्लस C उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और C प्लस A उसी काम को 45 डेज में कर रहे हैं। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री और 90 आएगा, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ। तो इनकी अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 6 90, 13 3 90 एंड 45 2 90। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 11। इसको अगर काटेंगे तो A प्लस B C की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 5.5। तो 90 अपॉन 5.5 करना था। इसी 5.5 को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। तो 11/2 ये ऊपर चला जाएगा, 19 to 2 यहाँ से कट के। तो क्या कुछ कट नहीं रहा हमारा? 180 अपॉन 11। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 16 4 अपॉन 11। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर दिया है CHSL की 4 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट। और इससे पहले हमने CHSL की जो 1 जुलाई की जितनी भी शिफ्ट थी सारी वो कर ली है, 2nd की कर ली है और 3rd जुलाई की भी कर ली है, 4 जुलाई की चल रही है। आज मैं ये भी कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।